नमस्कार साथियों। साथियों, पिछले कुछ समय से हम लगातार ये खबरें पढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान के द्वारा अपना फाइटर जेट JF-17 जो कि उसने चीन के साथ मिलकर निर्मित किया है, उसे विश्व के काफी सारे देशों में बेचने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के द्वारा लीबिया में, सूडान में, इंडोनेशिया में, सऊदी अरब में, भारत के पड़ोसी बांग्लादेश तक में इस फाइटर जेट को बेचने की कोशिश की जा रही है। स्पेशली आप देखोगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान ने डिफेंस सेक्टर में अपने आप को एक बड़ी पावर के रूप में प्रदर्शित करने की कोशिश की है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के द्वारा काफी बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया गया, अपने आप को एक विनिंग पावर के रूप में पाकिस्तान के द्वारा घोषित किया गया। इसके अलावा वेस्टर्न पावर्स, जिसमें से आप बात करो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के बाद से काफी ज्यादा सपोर्ट किया गया। तो जिस तरीके का ट्रस्ट, जिस तरीके का एक्सेप्टेंस पाकिस्तान को लेकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बिल्ड हुआ है, उसको देखकर कहीं ना कहीं भारत के ऊपर, भारत के फाइटर जेट जो कि भारत के द्वारा निर्मित किया गया है तेजस के ऊपर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि क्या तेजस पर उतना विश्वास अब विश्व के अन्य देशों को नहीं रह गया है और पाकिस्तान के प्रति जो विश्व में एक्सेप्टेंस बढ़ा है, पाकिस्तान के डिफेंस सेक्टर में ट्रस्ट बढ़ा है, पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों की जो डिमांड इस वक्त बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, वो भारत के लिए कितना चिंता का विषय है। आज के सेशन में हम इन्हीं सभी बातों की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। तो दोस्तों, भारत के फाइटर जेट तेजस को पीछे छोड़ते हुए आज पाकिस्तान अपने फाइटर जेट JF-17 को एडवर्टाइज करने में कामयाब हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान के द्वारा फेक प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया गया था, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चलाना शुरू कर दिया गया था, अपने आप को विनिंग पावर के रूप में प्रदर्शित करना, अपने फाइटर जेट्स को कामयाब बताना, ये सब काम तभी से ही पाकिस्तान के द्वारा किए जा रहे हैं। इसलिए आप देखोगे कि पिछले 6 से 7 महीनों के अंदर अंदर पाकिस्तान डिफेंस सेक्टर में काफी बड़ी बड़ी डील्स ब्रेक करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। काफी सारे देश जो, जिसमें से काफी सारे देश ऐसे हैं जो भारत के साथ कहीं ना कहीं डील्स में थे, भारत के साथ डील साइन करने वाले थे, वो आज भारत को छोड़कर पाकिस्तान का हाथ पकड़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। जिनमें से एक नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का भारत के साथ समझौता चल रहा था, भारत के साथ बातचीत चल रही थी तेजस को लेकर, लेकिन उस बातचीत को दरकिनार करते हुए अब इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के साथ बातचीत करते हुए JF-17 को लेकर दिखाई दे रहे हैं। तुर्की आप लगातार बनते हुए देख सकते हो कि पाकिस्तान काफी सारी डिफेंस डील बहुत सारे देशों के साथ इस वक्त साइन करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें से सबसे चिंताजनक जो भारत के लिए है, बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान की डिफेंस डील होना। बांग्लादेश में पाकिस्तान के शिप्स का पहुंचना, स्पेशली 1971 के बाद से पाकिस्तान और बांग्लादेश के संबंध जो काफी खराब हुआ करते थे, वो अब धीरे धीरे रिवाइव होना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश अब मिलिटरीली काफी ज्यादा सहयोग कर रहे हैं। इंडिया के लिए काफी विचारणीय विषय यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ पे एक एक करके आप लोग देखो कि किस तरीके से यहाँ पे पाकिस्तान के द्वारा काफी सारे देशों के साथ डिफेंस डील की जा रही है। इंडोनेशिया के साथ आपको दिखाई देगा, इंडोनेशिया के साथ एक डिफेंस डील साइन करने की बात की जा रही है। इसके बाद ये इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर है जो पाकिस्तान का दौरा करते हैं और वहां पे डिफेंस डील साइन करने की बात की जाती है, लड़ाकू विमान खरीदने की बात की जाती है, JF-17 जिनका नाम है। इसके साथ ही सऊदी के साथ भी बातें चल रही हैं, सऊदी के साथ भी रिसेंट में डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान के द्वारा साइन किया गया था। इसके अलावा लीबिया है, सूडान है, काफी सारे देशों के साथ पाकिस्तान ने हाल ही में JF-17 को लेकर डील साइन की है। एक एक करके हम इनको लेकर चर्चा करते हैं। JF-17 के बारे में भी जानेंगे कि ये क्या है, किस तरीके से काम करता है, किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है। पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर नए हैं तो सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत से पहुंच जाए और आपसे वीडियोस कोई भी यहाँ पे मिस ना हो। इसके अलावा वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर से कर दें और आपकी जो भी ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखकर बताएं कि पाकिस्तान के बढ़ते हुए डिफेंस सेक्टर में ट्रस्ट को, डिफेंस सेक्टर के अंदर एक्सेप्टेंस को आप लोग किस तरीके से देखते हैं। क्या आपको लगता है कि विश्व के देश आज डिफेंस सेक्टर के लिए पाकिस्तान की तरफ देखेंगे? पाकिस्तान जिसके पास खुद का एक भी लड़ाकू विमान नहीं है और आज वही पाकिस्तान अपने लड़ाकू विमान JF-17 को पूरे विश्व में बेचेगा। तो ऐसी चीजों पर आप लोग क्या सोचते हैं जरूर से कमेंट बॉक्स में बता के जाइए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं JF-17 की, जिस लड़ाकू विमान को पाकिस्तान के द्वारा विश्व के अंदर बेचे जाने की बात कही जा रही है।
ये लड़ाकू विमान डेवलप किया जाता है पाकिस्तान और चीन के द्वारा मिलकर। अब हालांकि इसको पूरी तरीके से पाकिस्तान के अंदर असेंबल किया जा रहा है, लेकिन इसके कुछ पार्ट्स पाकिस्तान के बाहर भी डेवलप किए जाते हैं। पाकिस्तान के बाहर चाइना के अंदर कुछ पार्ट डेवलप होते हैं, यूके के अंदर कुछ पार्ट डेवलप होते हैं, और इसके अंदर कहा जाता है जो इंजन लगा हुआ है वो रशियन इंजन है। तो आप आयरनी देख रहे हो कि पाकिस्तान के अंदर बनने वाले जेट को, जो कि चाइना के साथ मिलकर बनाया जा रहा है, उसको जरूरत पड़ती है रूस के द्वारा बनाए गए इंजन की। तो यहाँ पे जॉइंटली इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स। जिस तरीके से भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर पीएसी है, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स, और चीन के चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर इस जेट को निर्मित किया जाता है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इस जेट की स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 13,500 किलोग्राम। इसकी कॉम्बैट रेंज है 2000 किलोमीटर, मतलब अपने बेस से उड़कर 2000 किलोमीटर तक दूर जाकर हमला करके वापस लौट सकता है। इसके अलावा इसकी कीमत है लगभग 201 करोड़ रुपए, या फिर आप इसको देख सकते हो मिलियंस में 25 से 30 मिलियन डॉलर की एक यूनिट की कीमत पड़ती है। इसकी यदि स्पीड की बात की जाए तो 1.6 मैक है। काफी अच्छा ये फाइटर जेट है, लेकिन अगेन आयरनी ये है कि जिस चीन के द्वारा पाकिस्तान के अंदर इस फाइटर जेट को निर्मित किया जा रहा है पाकिस्तान के साथ मिलकर, उस चीन के द्वारा खुद इस फाइटर जेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। चीन के लिए काफी ऑब्सोलेट हो चुका है, पुराना हो चुका है। चीन और भी ज्यादा अच्छे नए 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स का निर्माण कर रहा है, और उनका ही प्रयोग चीन के अंदर किया जाता है, जिनमें से मेजरली आपने नाम सुना होगा J-35 का। और फिलहाल के लिए ये वाले जो JF-17 है, ये पाकिस्तान के अंदर निर्मित किए जा रहे हैं, और चीन के द्वारा पाकिस्तान के साथ मिलकर काफी सारे देशों को इनको बेचा जा रहा है। अब यहाँ पे पाकिस्तान जो भी एयरक्राफ्ट बेचता है, उसका रेवेन्यू अकेला पाकिस्तान को नहीं मिलता, कुछ हिस्सा इसका चीन को दिया जाता है और कुछ हिस्सा ही पाकिस्तान के पास रहता है। अब JF-17 की जहां तक बात है, इससे पहले भी काफी सारे देशों के द्वारा इसको परचेज किया गया है। म्यांमार की जहां तक बात है, 2015 में सबसे पहला परचेजर था, सबसे पहला बायर था JF-17 का। उसके बाद नाइजीरिया के द्वारा इसको 2021 में खरीदा गया, अजरबैजान के द्वारा 2024 में खरीदा गया, और काफी सारे देश ऐसे हैं जैसे इराक है, श्रीलंका है, सऊदी अरेबिया है, इनके साथ बातचीत चल रही है कि ये भी फाइटर जेट इसको खरीदना चाहते हैं, इसमें इंटरेस्ट इनके द्वारा दिखाया गया है। अब फिलहाल के लिए जैसा मैंने आपको बताया, चाइना की एयरफोर्स इनका इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन पाकिस्तान इनको बना रहा है, बेच रहा है, और पूरे विश्व में अपने आप को डिफेंस सेक्टर में एक बड़े पावर की तरह शो करने की कोशिश कर रहा है। और ये सब हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से। 6 महीने पहले से लगभग पाकिस्तान ने जो नैरेटिव वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, फेक प्रोपेगेंडा चलाना शुरू किया, उसी का ये नतीजा है कि पाकिस्तान के JF-17 पर विश्व इतना ज्यादा ट्रस्ट करने लग गया, और उसकी डिमांड आप लोग बढ़ते हुए देख पा रहे हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जब पाकिस्तान के द्वारा इस प्रकार का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, तब PIB के द्वारा इसका फैक्ट चेक करके भी डाला गया था। इसमें बताया गया था कि JF-17 ने भारत के राफेल को मार गिराया है, राफेल को शॉट डाउन किया है। तो इस तरीके की बातें बार बार बोली जा रही थी। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के PM के द्वारा बाकायदा डिक्लेयर किया गया कि हम लोग जीत गए हैं, पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में जीता है। इन्होंने लगातार इंफॉर्मेशन के माध्यम से इस तरीके का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की अपने लोगों के बीच में, वैश्विक स्तर पर, वैश्विक मीडिया के सामने, कि पाकिस्तान वॉन इन ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान के JF-17 ने भारत के राफेल लड़ाकू विमानों को मार गिराया, लेकिन अगेन इसका भी कोई सबूत देखने को नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के मिनिस्टर्स, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान की आर्मी लगातार इस प्रकार के दावे करती रही, और लगातार इस प्रकार का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर खेलती रही, नैरेटिव सेट करती रही कि पाकिस्तान इस चीज में काफी अच्छे से कामयाब हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पे भारत की। जब पाकिस्तान इतना बड़ा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कर रहा था, अपनी तरफ से अपनी बातों को क्लियरली विश्व के सामने रख रहा था, झूठी ही सही, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा काफी बड़ा कैंपेन यहाँ पे चलाया गया, भारत के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के द्वारा चलाया गया। उस वक्त भारत के द्वारा क्या किया गया? भारत ने कुछ छोटे मोटे क्लैरिफिकेशंस को छोड़कर पूरी तरीके से चुप्पी साधी रही। किसी भी प्रकार का क्लैरिफिकेशन पाकिस्तान की बातों का भारत के द्वारा नहीं दिया गया। शुरू में हम इसे एक रणनीति की तरह ले रहे थे, क्योंकि भारत का पहले ही ये कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, और जब युद्ध जारी होता है तो अपने नुकसान की खबरें दुश्मनों को नहीं बताई जाती। लेकिन इसी चीज का फायदा पाकिस्तान के द्वारा उठाया गया। पाकिस्तान के द्वारा इस चीज का इस्तेमाल
भारत की चुप्पी का इस्तेमाल, भारत के अनक्लियर रहने का पाकिस्तान के द्वारा अपने पक्ष में इस्तेमाल किया गया। अब भारत की तरफ के स्टेटमेंट्स आप देखो, स्टार्टिंग में भारत के द्वारा ये बात बोली गई एक इंटरव्यू के अंदर कि हमारे फाइटर जेट्स गिरे हैं नहीं गिरे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पायलट सभी सेफ हैं, हमारे देश के अंदर आ गए हैं। हमने पाकिस्तान के अंदर जो भी काम करना था वो हम कर चुके हैं। हमारे जो टारगेट्स थे उनको हमने काफी अच्छे से तबाह किया, पाकिस्तान से आने वाले सभी खतरों को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि हमारे कितने फाइटर जेट गिरे या नहीं, जरूरी ये है कि हमारे सभी पायलट सुरक्षित हैं। स्टार्टिंग में साफ साफ बातें बोलने से बचा गया। अगेन उसके बाद भारत के जो जनरल है अनिल चौहान, इनके द्वारा ब्लूमबर्ग को दिए इंटरव्यू में ऐसी बातें बोली गई जिससे कहीं ना कहीं ये क्लैरिफाई हुआ कि भारत का भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नुकसान हुआ, भारत के फाइटर जेट गिरे थे। क्योंकि ये जो इंटरव्यूअर हैं इनके द्वारा पूछते हुए इनसे 6 नंबर बताया गया था कि आपके 6 फाइटर जेट गिरे थे, ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। लेकिन अनिल चौहान जी के द्वारा यहाँ पे कहा गया कि नहीं, 6 नहीं गिरे थे, ये नंबर गलत है। तो मतलब इन्होंने सीधा सीधा मना नहीं किया कि नहीं हमारा कोई फाइटर जेट नहीं गिरा था, 6 नंबर गलत है, मतलब फाइटर जेट कहीं ना कहीं गिरे थे। पहले आपने मना किया, बातों को क्लियर करने में आनाकानी की गई। पहले बोला गया कि हमारे पायलट सुरक्षित हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइटर जेट गिरे या नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बाद में इनके द्वारा एडमिट कर लिया गया। तो यहां से कहीं ना कहीं भारत की इमेज इस तरीके की बनी कि भारत ने अपने होने वाले नुकसानों को छिपाया है। और भारत पूरे टाइम पाकिस्तान ने इतना बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया, पाकिस्तान बार बार बोलता रहा कि हम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जीत दर्ज किए हैं, हम जीते हैं, लेकिन भारत ने उस पर किसी भी प्रकार का ऑफिशियल रिस्पॉन्स दर्ज नहीं कराया। कहीं ना कहीं छुटपुट हमें रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं, लेकिन क्लियर स्टैंस भारत का देखने में नहीं आया। और उसी चीज का फायदा आज पाकिस्तान उठा रहा है, अपने आप को एक ब्रांड के रूप में इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि अपने लॉस को बताना विश्व में काफी ज्यादा कॉमन है। पावर्स होती हैं बड़ी, युद्ध होता है तो कहीं ना कहीं लॉस भी होता है। हाल ही में अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया गया उनके ही देश में जाकर। तो यहाँ पे तुरंत ही अमेरिका के द्वारा एक्सेप्ट किया गया कि हमारे ऑपरेशन के अंदर हेलीकॉप्टर को नुकसान हुआ है, हेलीकॉप्टर हिट हुआ था। तो सीधे अमेरिका के द्वारा ये बात बोली गई। इसके अलावा इजराइल है, टाइम बीइंग इजराइल के द्वारा भी हमास के साथ जो वॉरफेयर होता है उसमें जो जो नुकसान इजराइल का होता है उसको इजराइल के द्वारा पब्लिकली शो किया जाता है। इवन इजराइल के द्वारा पब्लिकली जो भी नुकसान हुआ है ना उसकी एक तरीके से प्रदर्शनी भी लगाई जाती है कि लोग उसको देखें, प्रेरणा ले और आगे जाकर हम दुश्मन को सबक सिखाएंगे इनसे प्रेरणा लेते हुए। लेकिन कहीं ना कहीं भारत की रणनीति यहाँ पे कुछ अलग प्रकार की रही। ऐसा नहीं है भारत एक्सेप्ट नहीं करता, भारत के द्वारा भी जब गलवान घाटी क्लैश चीन के साथ हुआ था, चीन ने उस वक्त अपने लॉस को एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन भारत के द्वारा बताया गया था कि हमारे इतने इतने नागरिक मारे गए हैं, हमारे इतने इतने सैनिक मारे गए हैं, और इसकी पूरी जानकारी भारत के द्वारा तुरंत कुछ ही समय बाद प्रोवाइड करवा दी गई। लेकिन अगेन चीन के द्वारा इस प्रकार का कोई भी नुकसान एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो वैश्विक स्तर पर चीन के लिए भी यही बातें कही जाती है कि चीन अपना लॉस एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन भारत के द्वारा जो ये रणनीति अपनाई जा रही है, कूटनीति अपनाई जा रही है कि हम अपना लॉस नहीं बताएंगे, अपनी बातें बताने में हमने आनाकानी की, वैश्विक स्तर पर एक संदेह के रूप में भारत को देखा गया कि क्या भारत ऑपरेशन सिंदूर में विजयी हुआ भी है या नहीं। क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा लगातार अपना नैरेटिव एक तरफ फैलाने का प्रयास किया जा रहा है और दूसरी तरफ भारत चुप्पी साधे हुए है। दूसरा एक कारण यह भी हो सकता है भारत के लिए कि भारत का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, अभी खत्म नहीं हुआ है। यदि पाकिस्तान के द्वारा किसी भी तरीके की आतंकवादी गतिविधियां की जाती है तो जवाब युद्ध के तौर पर पाकिस्तान को दिया जाएगा। लेकिन ये रणनीति कितनी सफल हुई, कूटनीति कितनी सफल हुई, ये यहाँ पे डिबेटेबल हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा वैश्विक स्तर पर अपने आप को एक बड़े पावर के रूप में डिफेंस सेक्टर में प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है। अगेन पाकिस्तान से हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, कभी था भी नहीं। पाकिस्तान से भारत बहुत आगे है, हर सेक्टर में आगे है, हर क्षेत्र में आगे है। आप पाकिस्तान के बारे में यहाँ भी देख सकते हो, आईएमएफ का इतना कर्ज है, लोन है। यदि पाकिस्तान फाइटर जेट बेचकर पैसा कमा भी लेता है तो उसका आधे से ज्यादा पैसा आईएमएफ का लोन चुकाने के अंदर ही चला जाएगा। लेकिन अगेन बात यहाँ पे नैरेटिव्स की हो रही है, बात इंफॉर्मेशन की हो रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान अपने आप को वैश्विक स्तर पर प्रेजेंट करने में कामयाब हो रहा है, किस तरीके से यूएस से पाकिस्तान का साथ दे रहा है, किस तरीके से चीन पाकिस्तान को लगातार सपोर्ट कर रहा है। और भारत के हाथ में क्या आ रहा है, इस वक्त भारत के सारे पड़ोसी देश कहीं ना कहीं भारत से किसी ना किसी प्रकार की दुश्मनी मोल लिए
बैठे हैं और दूसरी तरफ बांग्लादेश को तो हम देख रहे हैं कि किस तरह की चीजें बांग्लादेश से देखने में भारत के लिए आ रही है। 3.5 फ्रंट भारत के लिए इस वक्त तैयार है। अगेन भारत को जरूरी है कि अपने आप को मजबूत किया जाए, अंदर से और बाहर से हमारी बॉर्डर्स को पूरी तरीके से सिक्योर करना आज के समय काफी जरूरी हो जाता है। और जिस तरीके की रणनीति आज के समय हमारी सरकार के द्वारा अपनाई जा रही है अपने आप को सिक्योर रखने की, बॉर्डर्स को सिक्योर रखने की, वो कहीं ना कहीं काफी सराहनीय है। लेकिन जिस प्रकार की चुप्पी इंटरनेशनल लेवल पर रखी गई, वो वहां पे प्रश्न चिन्ह खड़े कहीं ना कहीं करती है। आप लोग इस विषय पर क्या मानते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं किसी और नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।